नमस्कार। एक ऐसा कीट यानी इंसेक्ट जो हो सकता है BMW या ऑडी जैसी कार से भी महंगा हो। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन न्यूज़ यही है। न्यूज़ है कि वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव इंसेक्ट स्टैग बीटल, नाम है स्टैग बीटल इसका, लिविंग इन द गार्बेज कॉस्ट मोर देन BMW एंड ऑडी। ये गार्बेज में पाया जाता है, मतलब वेस्ट जगह जहां पर फेंकी जाने वाले सामान रहते हैं, गंदगी रहता है, वहां पर ये पाया जाता है। लेकिन इसकी कीमत BMW और ऑडी से भी ज्यादा है। देखने में कुछ भयावह लगता है। आगे आप देख सकते हैं इसका दो सिंग टाइप का चीजें बाहर निकली हुई है। डराना है, लेकिन यह उतना हानिकारक नहीं है। केवल यह बेसिकली जो नर बीटल्स होते हैं उसमें यह सिंग बहुत बड़ा होता है और उसका शेप एंड साइज भी थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन यह दूसरे नर को डराने के लिए होता है। जो बीटल नर है, जो दूसरे बीटल नर है, उनको डराने के लिए प्रयोग होता है। ये ज्यादा हानिकारक नहीं होता है। यहां पर कुछ और बातें भी जान लें, वह यह है कि इनका जो आकार है, यदि आप देखेंगे जो स्टैग बीटल है उसका जो आकार है इस इंसेक्ट का, ये मात्र 2 से 3 इंच के आकार के होते हैं, यानी 2 to 3 इंच के आकार के होते हैं। और इनको पालना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसका ये बहुत महंगा है। पालना मुश्किल भी है और महंगा भी है। आप पूछेंगे सर इतना महंगा क्यों है? 75 लाख के आसपास माना जाता है इसकी एक की कीमत। तो जान लीजिए कि इसका उपयोग मेडिसिन क्षेत्र में तो है ही, लेकिन साथ ही साथ माना जाता है कि यदि ये आपके पास में आ गया, ऐसी भ्रांतियां हैं, तो आप रातों रात अमीर हो सकते हैं। और इसी भ्रांति के कारण इसका रेट 75 लाख रुपए तक है। और एक बात देखिए, नेशनल हिस्ट्री जो म्यूजियम है इसके अनुसार इन्होंने कहा है कि यूरोप भर में स्टैग बीटल की संख्या बहुत कम होती जा रही है, लेकिन अभी भी स्टैग बीटल जो है वो लंदन के क्षेत्र में पाया जाता है, खासकर लंदन के टेम्स वैली क्षेत्र में। आपको पता है टेम्स नदी के किनारे ही लंदन शहर बसा हुआ है, और इस वैली के आसपास यह कीट जो है प्राय पाया जा रहा है। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखें, वह यह है कि इसमें रिसर्चर्स ने कहा है कि स्टैग बीटल जो है पूरे उत्तरी यूरोप में अब दुर्लभ होते जा रहे हैं, मतलब उनकी संख्या कम होती जा रही है। पहले उत्तरी यूरोप में बहुत था। वाजिब बात है, डिमांड और सप्लाई का नियम यहां पर भी लागू होगा। संख्या बहुत कम गई है, विश्वास और या मैं कहूं अंधविश्वास भी हावी है, इसलिए रेट भी बहुत ज्यादा हो चुका है। लेकिन फिर भी रिसर्चर्स कहते हैं कि टेम्स वैली का क्षेत्र आज के तारीख में इनकी आबादी सबसे ज्यादा यहीं पर है, यानी मैं कहूं लंदन इनका प्रमुख आश्रय। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखें, जो नर होते हैं बीटल यानी स्टैग बीटल जो नर होते हैं, उनकी लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है। वो 36 से लेकर 75 मिलीमीटर तक हो सकते हैं लंबे। इसके कंपेयर में जो मादा स्टैग बीटल होते हैं वो 30 से 50 मिलीमीटर की होती है। इसमें मुख्य कारण जो मैंने आपसे कहा, उनके जबड़े जो उनके सर के आसपास से बाहर निकलते हैं, जो पुरुष यानी कि नर वाले जो होते हैं उसमें वो बहुत लंबे होते हैं और थोड़े भयावह भी होते हैं। वही मादा में भी होता है, लेकिन बहुत छोटे होते हैं। इस कारण से इसकी लंबाई जो है मादा की कम आपको दिखेगी। लंबाई में जब मैं बात कर रहा हूं तो वो जो सिंग है या जो वह जबड़ा है उसको लेकर के लंबाई नापी गई है। यदि औसत जीवन काल कहा जाए तो ये 3 से 7 वर्ष तक का होता है बीटल्स का। अब आते हैं ये खाते क्या है। तो याद रखिए ये खाते नहीं है, कोई ऐसा कोई खाना नहीं है जो ये खाते हैं। बेसिकली ये तरल पदार्थ पर जिंदा रहते हैं। कोई खाना नहीं खाते, तरल पदार्थ पर जिंदा रहते हैं, जैसे कि पेड़ के रस हुआ, सड़े हुए फलों से निकला हुआ कोई तरल पदार्थ हुआ, इसको खाकर वो जिंदा रहते हैं। आगे देखिए, ये जो स्टैग बीटल होता है, ये बेसिकली जो पैदा होता है वो इनके लिए जो सबसे फेवरेट जगह है वह है सड़ी हुई लकड़ी। सड़ी हुई लकड़ी जो होती है वह इनका सबसे फेवरेट जगह है, जहां पर इनकी आबादी पाई जाती है और ये विकसित होते हैं। ठीक है। और वह भी लकड़ी जो माना जाए कि मिट्टी के संपर्क में हो या वह थोड़ा सा अंडरग्राउंड भी हो, तो वो और भी फेवरेबल हो जाता है इनके लिए। मादाएं जो होती हैं वो सड़ी हुई लकड़ी में क्या करती हैं, बहुत करीब ही रहती हैं, क्योंकि और वहां पर अंडे देती है। चूंकि वह अंडे देती है इसलिए मादाएं ज्यादा दूर तक नहीं जाती। नर कई बार दूर तक चल जाते हैं अपने इलाके से। मादाएं, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है
ल्यूकेनस सर्वस। और वयस्क जो होते हैं वह केवल कुछ ही सप्ताह तक जीवित रहते हैं। माना जाता है कि ऐसे तो उनका पूरा जीवन काल जो है वह 4 से 6 वर्षों का रहता है, लेकिन 4 से 6 वर्षों में नर जो खासकर होते हैं वो कुछ ही वीक तक जिंदा रहते हैं। अधिकांश समय वह लार्वा के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और जैसे ही वह प्रॉपर शेप एंड साइज में आ जाते हैं, लार्वा से बाहर निकल करके वो भयानक छवि में आते हैं, तो वह मुश्किल से कुछ वीक ही जिंदा रह पाते हैं, 2 या 3 वीक तक। मादाएं उनके कंपेयर में थोड़ा ज्यादा जीवित रहती है, लेकिन फिर भी यहां पर यह बात जरूर ध्यान रखें, वह यह है कि जो स्टैग बीटल होता है उसका अधिकांश समय वो लार्वा में ही रहते हैं, और जब वो प्रॉपर शेप एंड साइज में आते हैं तो उनका जीवन काल कम हो जाता है। नर का बहुत कम, मादा का थोड़ा ज्यादा। अब होता है कि इसमें से जो इंसेक्ट है, चाहे वह नर हो या मादा हो, फीमेल या मेल हो, इसमें उड़ कौन सकता है? तो याद रखिए, मेल ज्यादा उड़ते हैं इन कंपेयर टू फीमेल, क्योंकि फीमेल को अपने बच्चों को आसपास में रहना पड़ता है, तो ये थोड़ा कम उड़ती हैं। लेकिन जो नर होते हैं वह ज्यादा उड़ते हैं, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। लेकिन इनके उड़ने का जो समय काल है वो बहुत कम है, क्योंकि इनके जो हैवी शरीर होने के कारण ये ज्यादा उड़ नहीं पाते हैं, और अधिकतर ये वर्टिकल उड़ना पसंद करते हैं, ऐसे ऐसे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं, केवल वर्टिकल उड़ना ही ये पसंद करते हैं। और जो स्टाइल है वो बहुत ही अनगढ़ किस्म का है, ठीक है, हैवी शरीर के कारण। इसलिए आपको ये अधिकांशतः जमीन पर ही देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो नर होते हैं स्टेग बीटल, उनके जो जबड़े होते हैं वो बहुत डरावने होते हैं, लेकिन इसका उपयोग वो अन्य नरों को चेतावनी देने के लिए करते हैं, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा। अब एक बात यह भी ध्यान रखें, स्टेग बीटल जो है, जैसा कि मैंने कहा कि टेम्स नदी घाटी में तो मिलता ही है, थेम्स में, लेकिन ये सोरवन घाटी और दक्षिण पश्चिम तट पर भी कुछ हिस्सों में यह पाया जाता है। तो आपने देखा एक ऐसा इंसेक्ट जो बहुत ही कॉस्टली है, अपने अंधविश्वास के कारण 75 लाख तक इसकी कीमत है, लेकिन मेडिकल जगत में भी इसका बहुत उपयोग है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।